कहा कि बेटों को तो पलकों में बैठाया जाता है, उन्हें तो घर के हर सुख सुविधा मिलती है, उनके लिए तो सब कुछ आसान है। लड़कों को लेके ये सोच आज आपकी बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं कृष पगारिया की जिंदगी की वो दास्तान जिसने पूरी तरह से उन्हें तोड़ कर रख दिया। फिर भी वो लगे रहे, अपने सपने के पीछे भागते रहे और बन गए सीए टॉपर। दोस्तों, कृष की जिंदगी का सफर एक बहुत कठिन मोड़ से शुरू हुआ और वो मोड़ था उनके माता पिता का अलग होना। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही कृष ने अपने माता पिता की लड़ाई देखी, जिसमें उनके पिता रात को पीकर आते और उनकी माता को मारने लगते। अब ये रोज की कहानी हो गई थी। तभी कृष की माँ ने सोच लिया कि अलग होना ही एकमात्र उपाय है। पति से अलग होने के बाद उनके मायके वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। वो माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर जाने कितनी गलियां घूमी। माँ ने अपने बच्चे को पालने के लिए लोगों के घर में बर्तन तक मांजे, रोड में बैठकर जूते तक पॉलिश किए। माँ का ये संघर्ष चुपचाप बैठकर देखते रहा कृष। उसकी जिंदगी किसी आम लड़के की तरह शुरू हुई थी, लेकिन वक्त और हालातों ने उसे एक अलग इंसान बना दिया। 11 साल पहले जब उसके माता पिता अलग हुए, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन अपनी माँ के सारे सपने पूरे करेगा। लेकिन इस दुनिया में जब किसी को हद से ज्यादा तकलीफें मिलती हैं तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो हालातों के आगे घुटने टेक दे या फिर उन तकलीफों को अपनी ताकत बना ले। लेकिन कृष ने दूसरा रास्ता चुना। जब एक घर टूटता है तो सिर्फ पति पत्नी ही नहीं बल्कि बच्चे भी उस दर्द को महसूस करते हैं। 11 साल के कृष के लिए ये समझना मुश्किल था कि अब उसका परिवार पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन माँ ने कभी उसे इस एहसास का असर होने नहीं दिया। उन्होंने खुद को मजबूत रखा ताकि उसका बेटा कमजोर न पड़े। दिन भर घर के काम, बाहर की जिम्मेदारियां और फिर समाज के ताने, माँ ने सब कुछ अकेले सहा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। कृष ने छोटी उम्र से ही देख लिया था कि उनकी माँ कितनी मेहनत कर रही हैं और यही कारण था कि उसने ठान लिया था कि एक दिन वो उन्हें गर्व महसूस करवाएगा। जब वो बड़ा हुआ तो उसने खुद से एक वादा किया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। पर सीए बनना कोई आसान बात नहीं होती। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर होता है। इस सफर में न सिर्फ पढ़ाई करनी होती है बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत रहना पड़ता है। लेकिन मुश्किलें तो अभी शुरू ही हुई थी। घर में पैसे की तंगी थी, कोचिंग, किताबें, एग्जाम फीस, सब कुछ महंगा था। रिश्तेदारों ने भी साथ देना बंद कर दिया था। लोगों ने कहा कि ये लड़का कभी सीए नहीं बन पाएगा, कोई और छोटा मोटा काम देख लेना चाहिए। माँ को भी सलाहें दी जाने लगी कि बेटे के बड़े सपनों पर पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन माँ जानती थी कि उनका बेटा कुछ अलग करने के लिए बना है। उन्होंने कृष का हौसला कभी कम नहीं होने दिया। सीए की पढ़ाई शुरू हुई और साथ ही शुरू हुआ संघर्ष का एक नया दौर। कृष दिन रात पढ़ाई करता, खुद से नोट्स बनाता, खुद से सवाल हल करता और बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता। सीए की परीक्षा का प्रेशर बहुत भारी होता है। कई स्टूडेंट्स तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई बार एग्जाम देने के बाद भी पास नहीं हो पाते, लेकिन कृष के लिए हार मान लेना कोई ऑप्शन ही नहीं था। शारीरिक और मानसिक दबाव के चलते धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। लगातार स्ट्रेस, कम नींद और चिंता ने उसके शरीर पर असर डालना शुरू कर दिया। एक दिन डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उसके शुगर 330 और ब्लड प्रेशर 220 तक पहुंच चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे तुरंत अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, वरना गंभीर परिणाम हो सकता है। उस दिन कृष को पहली बार डर लगा। उसने ऐसा महसूस किया कि शायद वो ये सफर पूरा नहीं कर पाएगा। वो घर आया और पहली बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया। उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। माँ कुछ देर तक चुप रही, फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर तू हार गया तो मैं भी हार जाऊंगी। बस यही शब्द थे जिन्होंने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उस रात कृष ने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने सपने को पूरा करके ही रहेगा। उसने खुद को और मेहनत करने के लिए तैयार किया। वो बहुत ज्यादा बीमार था, लेकिन उसने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। सीए बनने के लिए 3 स्टेज होती हैं। पहला स्टेज फाउंडेशन, दूसरा स्टेज इंटरमीडिएट और तीसरा स्टेज फाइनल। हर स्टेज पहले से कठिन होता है, लेकिन कृष एक एक करके हर स्टेज को पार करता गया। जब वो सीए फाइनल की तैयारी कर रहा था तब उसे सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये एग्जाम हर साल हजारों स्टूडेंट्स देते हैं, लेकिन पास बहुत कम लोग हो पाते हैं। वो रोज 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता, मॉक टेस्ट देता और अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखता। 26 दिसंबर 2024 ये वही दिन था जब उसके सीए फाइनल के रिजल्ट आने वाले थे।
उस दिन उसकी घबराहट चरम पर थी। उसने कंप्यूटर स्क्रीन खोली, रोल नंबर डाला और रिजल्ट पर क्लिक किया। स्क्रीन पर पास लिखा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी माँ की तरफ देखा और माँ भी रो ही रही थी, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। सीए बनने का ये सफर सिर्फ पढ़ाई का नहीं था, बल्कि ये संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास का भी सफर था। इस सफर में कृष्ण ने सीखा कि कभी भी हालातों से हार नहीं मानना चाहिए। अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। इस दुनिया में हर किसी के हिस्से मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो लोग उन मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। ये कहानी सिर्फ कृष्ण की नहीं, ये हर उस बेटे की कहानी है जो अपने माँ के सपनों को पूरा करना चाहता है। ये हर उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाती है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय उन्हें चुनौती देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर शेयर करें, और अगर आप भी किसी कठिन सफर पे हैं तो हमें कमेंट में बताएं अपनी कहानी।